हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज मैं आपको इंटरव्यू राइटिंग के बारे में बताऊंगा। इतना आसान होता है ना इंटरव्यू राइटिंग, बस इस वीडियो को देख लो, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंटरव्यू आ रहा है। Virat Kohli, who we visited with a couple of years ago here in Mumbai. Your sessions with him in 2014 after his England series entailed what? I hadn't spoken much about that. There were a few areas he wanted to work on, and we discussed. He gives you a lot of credit. Yes, Virat is a good friend, and so pleased to see how his career has shaped. देखा आपने, यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछ रहा है। सचिन तेंदुलकर यहाँ पर इंटरव्यूई हैं। तो इंटरव्यूअर सवाल पूछता है और इंटरव्यूई जवाब देता है। कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए। देखिए, आपका जो फ्लो होगा ना, बहुत स्मूथ होना चाहिए क्वेश्चंस का। जैसे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप पूछेंगे कि क्या क्या हर्डल्स आए आपकी सक्सेस में, आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, स्टार्टिंग से लेते हुए चलेंगे। और फिर आखिर में आकर आप इस तरह के सवाल करेंगे कि आप हमारी जनता से क्या कहना चाहते हैं, नए बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस जो होने चाहिए ना, वो लॉजिकल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए। मान लो आप विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहे हो, तो विराट कोहली से आप ये नहीं कहोगे कि आपको सलमान खान पसंद है या शाहरुख खान पसंद है। विराट कोहली से आप पूछोगे कि आपको धोनी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं या फिर कपिल देव ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, किसकी कैप्टेंसी आपको अच्छी लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछोगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस में लॉजिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। विराट कोहली से आप ये नहीं पूछ सकते कि नया गाना कौन सा आने वाला है बॉलीवुड में। हाँ, अगर आप बॉलीवुड में किसी सिंगर का इंटरव्यू ले रहे हो तो फिर आप पूछ सकते हो कि कौन सा गाना आने वाला है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल हिंदुस्तान में। सिंगर से आप इस तरह के सवाल नहीं कर सकते कि धोनी की कैप्टेंसी अच्छी है या विराट कोहली की कैप्टेंसी अच्छी है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चंस को फ्रेम करो तो आपको इस तरह से इमेजिनेशन करनी है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करो तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। बच्चे अक्सर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। आपको 8 से 10 क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10 क्वेश्चंस को फ्रेम करो। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रीटिंग भी देनी है, वेलकम और गुड बाय को भी लिखना है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। अब देखिए, होता क्या है, क्वेश्चन तो सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन बच्चे ग्रीटिंग देना भूल जाते हैं। जब आप देखो 100% तो हर बच्चा दे रहा है ना, क्वेश्चन तो हर कोई लिख रहा है, आपका जो आंसर होगा बाकी बच्चों से अलग लगेगा। तो इसीलिए आपको ग्रीटिंग ज़रूर लिखनी है। आप ग्रीटिंग को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीटिंग लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ग्रीटिंग लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू राइटिंग 4 मार्क्स की होती है, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूँ। 2 मार्क्स तो आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करने के लिए मिलेंगे, 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर्मेट का, सही फॉर्मेट अभी बताता हूँ आपको, और 1 मार्क आपको मिलेगा लैंग्वेज और ग्रामर का। अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपको उस पर्सन का इंट्रोडक्शन देना है, ग्रीटिंग देनी है, वेलकम करना है, उसको थैंक्स बोलना है और उससे पूछना है कि क्या हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, शैल वी प्रोसीड। अभी मैं सैम्पल आपको दिखाऊंगा ना, सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चंस को, तब आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस को फ्रेम करना है और आखिर में आपको कंक्लूजन लिखना है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, इतना कीमती समय आपने दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, इस तरह से आपको कंक्लूजन लिखना है। दोस्तों, अब मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉमन क्वेश्चंस, ये आप हर किसी से पूछ सकते हो। आप क्रिकेटर से भी पूछ सकते हो, मैजिशियन से भी पूछ सकते हो, सिंगर से भी पूछ सकते हो, एक्टर से भी पूछ सकते हो। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को नहीं लिखना, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हो किसी से भी। आप उसको ग्रीट करते हो, उसका इंट्रोडक्शन देते हो और फिर लास्ट में आप उसको थैंक यू भी बोलते हो। आपने कभी टीवी पर देखा है डिबेट्स वगैरह होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि
कोई होस्ट आया और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने लगा। पहले इंट्रोडक्शन देता है, थोड़ी सी बात करता है, हंसी मजाक करता है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। तो इस तरह से आपको भी करना है। आप लिख सकते हैं गुड इवनिंग सर या मैडम, अ मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, हार्टिएस्ट एंड वार्म वेलकम सर, इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑनर टू हैव सच ए ग्रेट गेस्ट लाइक यू टुडे, वी आर वेरी मच ईगर टू लिसन टू यू एंड योर लाइफ, शैल वी प्रोसीड। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर अचीविंग द मैसिव सक्सेस? कॉमन क्वेश्चन है। हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर लाइफ? अगेन कॉमन क्वेश्चन है। हु इज़ योर रोल मॉडल? किसी से भी पूछ सकते हो कि आपका रोल मॉडल क्या है। पुलिस वाले से भी पूछ सकते हो, टीचर से, साइंटिस्ट से, सिंगर से, एक्टर से, किसी से भी पूछ सकते हो। इसी तरह से आप लिख सकते हो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज योर वीकनेस। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, किसी से भी पूछा जा सकता है। हाउ डिड यू फेस चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ? किस तरह से आपने चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया, ये भी कॉमन है। हाउ डिड यू हैंडल एंजाइटी एंड लो पॉइंट्स इन योर लाइफ? ये भी कॉमन है। होम वुड यू लाइक टू थैंक एंड वाई? आप किसको थैंक यू करना चाहते हैं और क्यों? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं? तो देखा आपने कितना आसान है इंटरव्यू के क्वेश्चंस को फ्रेम करना। मैं देखता हूँ अक्सर टीचर्स को बेवजह इतने आसान टॉपिक को इतना मुश्किल बना दिया उन्होंने। इतने आसान क्वेश्चंस भी आप अगर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। व्हाट वाज योर स्टडी शेड्यूल? एनी टिप्स एंड ट्रिक्स यू वांट टू शेयर विद जूनियर्स? हाउ मच सपोर्ट यू रिसीव फ्रॉम योर फ्रेंड इन द जर्नी? आप फ्रेंड की जगह फैमिली को भी लिख सकते हैं। What contributions you have made till now to society? When did you decide to become actor, musician, social worker, doctor या कुछ भी? जो भी प्रोफेशन हो वो लिख देना यहाँ पर। जैसे अगर डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप लिख सकते हो When did you decide to become a doctor? Lastly, what inspirational message you want to give to the upcoming actor, musician, juniors या कोई भी। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया। आखिर में आप कंक्लूड किस तरह से करेंगे? थैंक यू सो मच सर मैडम फॉर गिविंग योर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम। वी आर ग्लैड टू हियर योर ऑसम एक्सपीरियंस। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वी होप टू सी अगेन। गुड बाय। इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, जाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? अब्बा हारमोनियम कहाँ बजाते थे? दोस्तों HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को मैंने अपलोड कर दिया है। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।